आज नए मोहल्ला के गड्ढा से जब बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति के माध्यम से हम आपको देखवा रहे हैं। महल वाले क्या हमारा नाम नहीं लिया गया है, जैसा कमेटी वाले इतने भी कभी बड़ा ऊपर आ जाए। अरे क्या बात, आइए ऊपर आ जाइए, वो आ गए। अरे उनकी जल्दी बुला लो, ऐसी मौके बुला लो, पूरा सवाल आ जाए। क्या बेटा सरकार को सुविधा रहे हैं। सरकार का इस्तेमाल शानदार शाना हार से होना चाहिए। दुर्दाना के फ्रेश में जल्दी रखा है, हार लाओ किसी के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लामा खुर्रम सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाले अकीदत जिंदाबाद, शहीद जिंदाबाद, हार लाओ हार लाओ, वली कामिल जिंदाबाद, रोशन जमीर जिंदाबाद। दीदी अपना हाथ दे दो, चुपके से हाथ ले लो, जल्दी दे दो। आइए जरा तशरीफ लाइए। हज़रत अल्लामा खुर्रम सरकार तशरीफ ला चुके हैं और हमारे जो इस वक्त मौजूदा हमारे जो प्रजापति जी हैं, हमारे मामा श्री भी हैं ये, और ये एमएलए महोदय हैं, ये आने वाले हमारे काजी साहब मौलाना जो मध्य प्रदेश के पूरे एमपी के काजी हैं। हज़रत अल्लामा सैयद सरकार खुर्रम शामिल साहब सज्जादा नशीन का इस्तेमाल हमारे प्रजापति महाराज कर रहे हैं। हमारे एमएलए महाराज ने इनका इस्तेमाल किया है। शाह है हमारे भोपाल के, ये भोपाल से तशरीफ लाए हैं। ये पूरे सुन्नी मुस्लिम कज़ियात मध्य प्रदेश के ये काजी हैं और इन्होंने ही मुझे शहर काजी बनाया है। मैं इनका शुक्रिया पेश करता हूँ। दूरा को सबसे आगे बुला लो, दूरा को जल्दी आ जाओ। अल्लामा आप पहले पीछे हटो, जब तो आगे आगे आ जाए, अलग अलग थोड़ा और करिए। आ जाइए चाचा, एक तरफ से खड़े हो जाए, एक तरफ और थोड़ा पीछे स्टेज पे कम बजाए। हाँ जनाब बिहारी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये 6 दूल्हे यहाँ तशरीफ फरमा है। इनकी शादी, इनका निकाह शानदार हो गया है। हमारे महल्ले वालों ने, हमारे शहर के गिने चुने 2-4 लोगों ने बहुत शानदार इनका ताबन किया। खासतौर से जो हमारी कमेटी है जिसके नाम बाबा फानी एकेडमी है, वो शादी समिति में समारोह कर रही है। हम बड़े वालाना अंदाज से, बड़ी अकीदत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश कर रहे हैं हज़रत अल्लामा सरकार खुर्रम बाबा से कि वो माइक हाथ में लेने के बाद दुआया कलमात हम सब लोगों को पेश फरमा दें। मामा भी आए हैं। तो माँ एक, जब 2 बार माँ होता तब एक मामा होता। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 2 माँ मिलते हैं तब एक मामा बनते हैं। तो मामा अपने भांजा भांजियों को मुबारकबाद देने आए, अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। दरअसल हमारे एक अजीज दोस्त हैं, आजकल वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथी हैं। उन्होंने ये बहन बेटियों का घर बसाने का प्रोग्राम इस वक्त 4 आने चंदा लेकर जब सरकार ने उनको मौका दिया तो उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना बनाई और अच्छा काम किया, कर रहा है। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, जितने भी लोग यहाँ इस शादी की तकलीफ में आए, उन सबके ध्यान में होगा, सबके ध्यान नशीन होगा कि शादी के माने होते हैं जोड़। शादी के माने होते हैं जोड़, निकाह के माने होते हैं जोड़ना, 2 परिवारों का जुड़ना, मिलना। और हमारी भारतीय संस्कृति ने हमको जोड़ना सिखाया है, ठीक है। लेकिन उसमें एक बीमारी फैल गई, बुराई फैल गई और फैली गई, करना पड़ा।
हम सुननी है तो हम अपने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते हैं। तो सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी एक बीवी को भी तलाक नहीं दी। तलाक देना हुजूर की सुन्नत नहीं है, शादी करना हुजूर की सुन्नत है, मोहब्बत बांटना हुजूर की सुन्नत है, नफरत करना हुजूर की सुन्नत नहीं। तो हमको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करके शादी भी करना है और सुन्नतों पे अमल भी करना है। आज के खबर में परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ को हाथ फैला के परवरदिगार ध्यान करता हूँ। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीवी आयशा की मोहब्बत, तुझे वास्ता सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोगों की आजादी के लिए इनका करम मदद करना, रहम करना, इनकी जिंदगी में भाग्य का फरमा, शहर में तंदुरुस्ती का फरमा। आपने करीब बड़े को सारी जिंदगी के जोड़े को कायम और कायम फरमा, परवरदिगार इनको तलाक की लानत से दूर फरमा, ईमान पर कायम रख और ईमान पर ही खाता फरमा। قال الله تبارك وتعالى في حديثه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। मामूले करीम ऐसे जोड़ों को मिलाने वाले सारी कलीम अल्ताफ हुजूरी जैसे लोगों की मदद और नुसरत करता है। मामूले करीम उनका साथ देने वालों की मदद करता है और हर जगह पर इसी तरीके से सामूहिक इज्तिमाई शादियों का एहतमाम करने की तौफीक मरम्मत करना ताकि हम लोग फजूल खर्ची से बचते रहें। जब फजूल खर्ची से बचेंगे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नेक अमल करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक नेक अमल करने की तौफीक मरम्मत करना। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बोलो हक़ ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहिए क्या समाचार है? अभी हाँ चलो आइए बैठ जाऊं। हाँ बिल्कुल, आप तस्वीर रखिए। कहिए महाराज क्या समाचार हैं? आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ी हमारे दर्शकन का सब जन थोड़ी जानकारी दो आपकी। आज को कौन सा प्रोग्राम हो है जी और कितने निकाब पढ़ाए गए, निःशुल्क को पढ़ाए गए हैं, जैसे कि हमें जानकारी दी गई है कि सब निःशुल्क भाव है, तो थोड़ी जो विस्तृत जानकारी आप बताओ। गुजारिश आपकी खिदमत में ये है कि बाबा फानी जो हमारे फादर हैं उनका ये 13वां और 16 है। तो हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने ये कहा कि एक शादी सम्मेलन शहर काजी बनने के बाद हो जाना चाहिए। उनका मैंने मशवरा मान लिया और आनंद फानन सिर्फ 10 रोज़ के अंदर बाबा फानी एकेडमी की तरफ से जो हमारे दोस्त अहबाब मेंबरान हैं, कमेटी बनाएगी शादी सम्मेलन की, उनकी तरफ से ये आयोजन किया गया है। और सब ने, पूरे शहर ने नहीं, सिर्फ शहर के 2-4 लोगों ने हमारा ताउन किया है और इसके अलावा महल्ले वालों ने ताउन किया है और पूरा सहयोग हमारा कमेटी का है। जो शादी सम्मेलन कमेटी बनाई गई बाबा फानी एकेडमी उनका है। ये सही है कि और जो शादियाँ होती हैं उसमें दूल्हा दुल्हन से कोई 50,000 लेता है, कोई 80,000 लेता है, कोई 60-70,000 लेता है। ये शहर छतरपुर का हमारे मिजाज है। लेकिन मैंने, हमारी कमेटी वालों ने एक नया पैसा न दुल्हन से लिया है न दूल्हा से लिया, बिल्कुल निःशुल्क काम हुआ है। ये सिर्फ हमारे कुछ लोगों का सहयोग का परिणाम है। और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहे। हाँ, ये हमारा वादा है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक ये सम्मेलन हमेशा के लिए करते रहेंगे और निःशुल्क ही करेंगे।
दूसरी चीज़ ये है कि जो काजी साहब निकाह पढ़ाते हैं उनका नजराना, उनका पेमेंट जो होता है 1500 रुपये हमारे यहाँ है, सिर्फ हमारे यहाँ। शहर में तो 2500 भी चल रहा है, तो वो भी काजी साहब को नहीं दिया गया। हमारी कमेटी ने निर्णय किया था कि निःशुल्क माने, निःशुल्क की परिभाषा ये है कोई पैसा दूल्हा दुल्हन से ना लिया जाए, नहीं लिया गया। तो भैया ये है बाबा फानी की कमेटी की तरफ से जो आयोजन करूँगा है निकाह, शाहरुख खान आ गया और बहुत ही अच्छा आयोजन, एक समाज के लाने संदेश भी है कि अगर आज इंसान चाहे तो कोनो भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जैसे कि आज 6 जोड़न को निकाह इतने पे संपन्न कराओगे है, वो भी निःशुल्क। जहाँ तक मौलवी साहब ने जानकारी दी है उनमें जो भी बता रहे हैं बे कि भैया उन्हें भी निकाह जो पढ़वाओ है मौलवी साहब ने उन्हें भी 1 रुपया नहीं दोगे। आगे की रूपरेखा का है, इनको का सामाजिक संदेश जा रहा हो, आप कैसे संदेश देवो चाहत समाज में? संदेश हम ये देना चाहते हैं कि हमने हमेशा गरीबों की शादी पहले की है, किसी के माँ नहीं, किसी के बाप नहीं, किसी के दोनों नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आपस में मशवरा किया ऐसा काम होना चाहिए, और लोग तो पैसे ले दे के अपना काम कर लेते हैं, दे देते हैं। और अभी हमारे पास मुख्यमंत्री जो शादी समाज योजना जो की होती है उससे हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और उससे कोई पैसा नहीं लिया हमने, ना कोई टेंशन ना दिया है ना लिया है। आज की शादी सम्मेलन के हमारे अध्यक्ष इमरान खान शालू शब्द हैं जो ये सामने विराजमान है। इन्होंने बहुत कुछ सोने की नाक की कील और बिछियाँ भी पेश की हैं। वो ये हैं, जायद खान आइए थोड़ा 1 मिनट के लिए, वो इमरान खान शालू ये हैं जो उपाध्यक्ष हमारी कमेटी के। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ऐसे लोग। हाजी डॉक्टर रफीक शाह ये भी उपाध्यक्ष। जायद खान आगे आइए ना। तो डॉक्टर साहब आपको कछु के वो है, आप कछु अपने विचार रखें। जायद खान, अभी तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं उन्होंने तो एक बिजनेस सा भी बना लिया था कि शासन से जो मदद आती थी तो उसको वहाँ तक लोगों को मिल पाती थी या नहीं मिल पाती थी, तो कुछ लोग अपना अपना घर भी भरने लगे थे। ये भी ये संदेश गया है। लेकिन जिस तरीके से बाबा फानी की एकेडमी में ये काम हुआ है ये काबिल तारीफ़ है। और हमारे बीच में हमारे चंदा के विधायक आर डी प्रजापति यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलन होते रहना चाहिए, और अगर हमारी जहाँ भी ज़रूरत पड़े तो हम तो अपने लिए तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरों के लिए अगर हमें अपनी झोली भी फैलाना पड़े तो हम फैला सकते हैं। और फैला करके ऐसी पूरे साल हम उन गरीब कन्याओं को ढूंढेंगे, गरीब बच्चों को ढूंढेंगे, और आने वाले समय में हम ऐसी शादियाँ और कराएंगे। तो भैया जो है डॉक्टर रफीक हमारे उपाध्यक्ष जायद खान ये उपाध्यक्ष हमारी कमेटी के हैं शादी सम्मेलन। आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं नीक पुनीत काम के लाने की जो आप गरीबन की मदद कर रहे हैं। आगे का जो जज्बा ऐसे जारी रहे, ऐसे चले, ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि गरीबों की मदद करना अल्लाह के साथ खड़ा होना है। और अल्लाह यही कहता है कि गरीबों के साथ रहो, नेकी करो, और नेकी होती रहेगी कमेटी की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भैया ऐसे इंसान भी हैं कि जो सब कछु छोड़ के गरीबन को सहयोग करने के लाने जाने जाना है। और 1 सेकंड हम आ रहे हैं, हम थोड़ी सी जोड़ा दिखवा दे पहले। चलो लेता कहाँ तो बहुत बढ़िया काम। अच्छा, और कौन विचार जी, हमारे मध्य प्रदेश के शहर काजी साहब हैं, ये काजी क़ुज़्ज़ाम पूरे मध्य प्रदेश के हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद शामिर साहब काश्मीरी और खानक़ाह हुसैनिया चिश्तिया भोपाल के आप राजा महाराजा हैं। ये आप तशरीफ़ लाए हैं मध्य प्रदेश के मेन बॉस काजियों में, सुन्नी मुस्लिम क़ज़िया के प्रेसिडेंट है। आज इतने पे आप तशरीफ ले आए हो, लिखानामा हो, इतने आपका का महसूस हो रहा हो? आपका अपने शिष्यन खा या अपनी जनता खा या अपने चाहने वालन का, अपने और जिन्हें मतलब आप मुरीद बोलत है कि आपके मुरीदन खा आप का संदेश देवो चाहो, कैसे संदेश जाए? आज मुझे वाकई यहाँ आके बहुत खुशी महसूस हो रही है। जो हमारा मज़हब इस्लाम का मकसद है, मोटो है, उद्देश्य है, वो पूरा हो रहा है। गरीबों का, ज़रूरतमंदों का घर बसाओ और खुशी पाओ। जो भी खुशी पाना चाहता है वो भी हमारे साथ शामिल हो जाए। सामूहिक विवाहों का विवाह आयोजन इसलिए किया जाता है कि जो लोग गरीब लोग हैं अपनी शादी नहीं कर पाते,
उनको हम सब मिलकर मदद करें, और जैसे हम अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं उन बच्चियों को भी शादी करें। बेटी तो किसी की भी हो, बेटी तो बेटी है ना, तो बेटी तो अल्लाह की रहमत है। एक बात, उसको दरअसल अभी तक कानूनी जामा नहीं पहनाया जाता था, तो कानूनी जामा पहनाना भी बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में मैरिज एक्ट है, विवाह अधिनियम। विवाह अधिनियम के तहत अगर नगर पालिका में, पंचायत में विवाह का पंजीयन नहीं होता तो अपंजीकृत विवाह जो है वो वैध नहीं होता। बिल्कुल। और वो जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो हर विवाहित जोड़े के लिए, दंपत्ति के लिए ज़रूरी है, उसके जीवन में काम आता है, बीमा का पेमेंट लेना, बहुत सारे कामों में आता है। तो जब ये सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं तो उसमें उनको वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनको परेशानी ना हो जीवन में। उनको अच्छी सीख दी जाती है, मिलजुल कर रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपस में प्यार से रहना है, ये मकसद है। भैया भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में हम यही संदेश देना चाहता है कि मिलजुल के रहो, खुशहाल रहो। भैया भाईचारे को, एकता को नारा लगाते हैं, उनको संदेश भी यही है, कहवो भी यही है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिल के रहो चाहिए। और जैसी हमारे देश की तहजीब है गंगा जमनी, और खासतौर से छतरपुर की, छतरपुर की तो हम विशेष तौर से अपने शहर की तारीफ जरूर करें कि जो भाईचारा हमारे शहर में है, मालिक चाहे मालिक की ऐसी एक दुआ बनी रहा है, ऐसी रहमत बरसत रहा है कि जो भाईचारा हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को ऐसे ही बनो रहा है। अब ये भैया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, वर्तमान समय में अब हाल में विधायक इतने विराजे हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी हर जगह नजर आउट है। अब उनको चाहे जहाँ भी देख लो तो यही रूप नजर आ है भैया। वे कोनो भी सेवा को कार्यक्रम हो या कोनो जन भागीदारी को कार्यक्रम हो तो आरडी प्रजापति विशेष तौर पे उते पे उपलब्ध मिल है आपका, उनको उपलब्धता उनकी मिल है। तो भैया उनसे भी उनके विचार जान भी कहते पे आके कैसे सुकून महसूस हो रहा हो और कैसी दिल में उमंग आ रही कि ऐसे कार्यक्रम जैसे होत रहो चाहिए, हमें भी सबका सहयोग करो चाहिए, जैसो कि आपने अभी कही है। इस तरह का कार्यक्रम और विशेषकर इस समाज में मैंने पहली बार देखा है, और छतरपुर जिले के लिए ये शुरुआत है। और हम और आप सबको, पूरे छतरपुर वासियों को, प्रदेशवासियों को केवल शासन पे ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने छोटे छोटे पैसे से, छोटे छोटे, जो पहले क्या था कि जब औरतें गेहूँ पीसती थी तो थोड़ा आटा बचा लेती थी इमरजेंसी के लिए, तो ये इमरजेंसी है जिसका कोई नहीं, उसके लिए हमें मदद करना चाहिए। सामने वाला भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर हम खाए हुए हैं और सामने वाला भूखा है तो फिर हमारा खाना नहीं है, और ईश्वर उस पर संतुष्ट नहीं होता, ना अल्लाह संतुष्ट होता है। इसलिए अगर हम लोग अच्छी शादी करते हैं तो उसी धूमधाम से हमें उन बच्चियों की शादी करना चाहिए जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके लिए मैं तन मन धन से, और विशेष कर हमारे भांजे श्री हैं, इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं इनके पदजन्यों में चलता रहूँगा, और मैं सभी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूल्हा दुल्हन को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ईश्वर अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी आए और ये आगे बढ़ें और सर्वोच्च पद पर पहुँचे, यही मेरी कामना है। तो भैया मामा भांजे की जोड़ी बिराजी है, तो हम अब अंतिम संदेश मौलवी साहब से लेवो चाहते हैं। शहर काजी जी, शहर काजी साहब विराजमान है, उनसे हम जानबो चाहबी कि आपको संदेश का है, आपका कहबो चाहते, कैसे स्वागत, आप कैसे आभार व्यक्त कर पाते हैं। हम दिल की गहराइयों से पहले तो आपका शुक्रिया पेश करता हूँ, और जेकी आंसू का पेश करता हूँ, साहिल खान का मीडिया प्रभारियों का पेश करता हूँ। आप ज़्यादा अपना कीमती वक्त निकाले, इसके बाद हम तशरीफ़ लाए और हमारे वजू तशरीफ़ फरमा है। ये हमारी सरकार है, ये हमारे मामा श्री हैं, इन्होंने वक्त निकाला, ये तशरीफ़ लाए, और सभी लोगों का मैं शुक्रिया पेश करता हूँ कि हमेशा इसी अंदाज में ये हमारा तावन, हमारा नहीं, इन बच्चों की शादी का समझने में ताउन करते रहें, सहयोग करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो भैया जहाँ की बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति हम आपका एक बार बोर्ड पे से दिखवा रहे बाबा फानी के 13वें उर्स के मौके पे जी निकाय सम्मेलन को आयोजन करोगे, वो भी निःशुल्क। ऐसे आयोजन हो चाहिए भैया, हमेशा हो चाहिए। इनमें जितने जने भी शामिल है बुंदेली चुगली परिवार, जितने जने ने सहयोग करो है, तो बुंदेली चुगली परिवार उनको आभार व्यक्त कर रही। और हमेशा बुंदेली चुगली भी यही प्रयास करे कि ऐसे कार्यक्रम अगर हमारी जानकारी में है तो हम जितने हमसे सहभागिता बने हम यही कर सकें
तो हम दिखवा जरूर सकत, दुनिया में संदेश जरूर भेज सकत हम। और जो भी हम प्रयास करें कि हम हमेशा हाजिर होगी। तो भैया जब लाइव प्रस्तुति है तो समाप्त कर रहे हैं, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी। तब तक क्या लाने सभी जनन का भैया हरो राम।